तो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने मैं नेटवर्किंग की क्लास लेकर के आया हूं और आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। और नेटवर्किंग डिवाइसेस में जो सबसे पहला डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिपीटर। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये नेटवर्किंग डिवाइसेस होते क्या हैं और उसके बाद हम शुरू करें हमारे रिपीटर को। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो कि हमारे डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो नेटवर्क बना सकें। यानी जो एक कंप्यूटर से वायर आ रहा है और दूसरे कंप्यूटर पर वायर जा रहा है, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं वो हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। और नेटवर्किंग डिवाइसेस में जैसे हमने एक तो नाम अभी लिखा है रिपीटर है, उसके अलावा हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, ब्राउटर है, गेटवे है, कई डिवाइसेस हैं। तो आज सबसे पहले हम इस रिपीटर की बात करते हैं। हमने जब केबल्स के बारे में पढ़ा था तो केबल्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि केबल्स का एक लेंथ है जिसके बाद उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर डेटा ब्लीड होना शुरू हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि डेटा जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और जब डेटा डिग्रेड होता है यानी डेटा का जो डेटा में डिस्टरबेंस आने शुरू हो जाती है, वो 100% डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है, तो फिर उसके बाद में हमारा डेटा लॉस होता है। और अगर डेटा लॉस होता है तो फिर हमारा जो नेटवर्किंग है उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल लें तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो 100 मीटर जाती है। अभी 100 मीटर जाती है, उसके बाद क्या 100 मीटर पे नेटवर्क खत्म कर दें? अभी कई बार ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा आगे के जो कंप्यूटर हैं वो 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हों, 150 हों, 200 पर हों, तो फिर तो हम नेटवर्क बना ही नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा केस है कि 100 मीटर के ज़्यादा दूरी है दो कंप्यूटर्स के बीच में, तो उन दो कंप्यूटर्स के बीच में एक हम और डिवाइस लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं रिपीटर। अभी जो रिपीटर डिवाइस है, रिपीटर डिवाइस बेसिकली है एक एम्पलीफायर। ये क्या करता है, डेटा को एम्पलीफाई कर देता है, डेटा को फिर से बूस्ट कर देता है, डेटा को उस लेवल तक ले जाता है, उसे डेटा को बूस्ट कर देता है जिससे कि डेटा जो है फिर से उस लेवल पर, ऑप्टिमाइज लेवल पर पहुंच जाए कि आगे का डिस्टेंस कवर कर सके बिना किसी लॉस के साथ। यानी 100 मीटर तक तो हम बिना लॉस के पहुंच ही रहे हैं हमारे केबल्स में, और उसके आगे अगर हमने एक रिपीटर लगा दिया तो हम अब 200 मीटर तक बिना किसी डेटा लॉस के पहुंच जाएंगे। और हमारा अगर डिस्टेंस 200 मीटर है तो हमारा काम हो गया। और अगर आगे और डिस्टेंस कवर अप करना है तो फिर हमें फिर से एक रिपीटर लगाना होगा। तो रिपीटर जो है नॉर्मली इसमें सिंगल केबल पर जो है ये रिपीटर लगाया जाता है। एक तरफ से जैसे ये डेटा आ रहा है, रिपीटर क्या करता है, इसको बूस्टअप करता है, डेटा को बूस्टअप करता है, उसको सिग्नल्स इतने बूस्ट कर देता है कि फर्दर 100 मीटर जैसा सोर्स कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था उसी लेवल पर ला करके छोड़ता है जिससे कि वो अगले 100 मीटर्स कवर अप कर सके। ये जो रिपीटर है ये प्योरली फिजिकल लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। दैट मीन्स ये प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर डिवाइस का पार्ट नहीं है, और ये सिंगल केबल को ही जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। ये सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करता है, किसी तरह का डेटा फिल्टरिंग इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिपीटर है। और अगला डिवाइस हम पढ़ते हैं, अगला डिवाइस है हमारा हब। हमारे इस रिपीटर डिवाइस से मिलता जुलता जो दूसरा डिवाइस है वो हमारा हब है। हब जो है रिपीटर के काम कर रहा होता है, यानी डेटा रिपीट करना, ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, और
फॉरवर्डिंग करना। ये सारे काम जो कि हमारा रिपीटर कर रहा था वो सारे के सारे काम हमारा हब भी कर रहा है। लेकिन अच्छा, ये हब जो है ये भी फिजिकल लेयर पर ही काम कर रहा होता है। दैट मीन्स इसमें भी ओनली हार्डवेयर ही है। लेकिन हमारा जो ये हब है, इस हब में हमारे इस रिपीटर से कुछ अलग फंक्शनैलिटीज और हैं। जैसे ये हमारा हब है, हब क्या करता है, मल्टी पोर्ट है। रिपीटर हमारा सिंगल पोर्ट था, हब हमारा मल्टी पोर्ट है, यानी सिंगल डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर्स पर सेंड कर सकता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पर सेंड कर सकता है। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है। यानी मान लीजिए कि एक कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन आगे उसे कई जगह पर उसी डेटा को सेंड करना है, तो वो अगर हम रिपीटर लगाएंगे तो सिंगल एक कंप्यूटर पर ही वो डेटा को हम ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हब लगा देते हैं तो उसी डेटा को हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। इसे एक ही तरह का डेटा, या यूं कहें कि एक तरह का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। हब की हेल्प से हम नेटवर्क बना सकते हैं, रिपीटर की हेल्प से हम नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है कि बिल्ड नेटवर्क, यानी नेटवर्क बनाने का काम भी कर लेता है। तो अब हम देखें दोनों बीच में, दोनों जो डिवाइसेस हमारे हैं उन डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक है हमारा हब और दूसरा है हमारा रिपीटर। रिपीटर हमारा रिपीट का काम करता है, डेटा रिपीट। तो यही काम हमारा हब कर रहा होता है, डेटा रिपीट। तो यानी इस केस के अंदर दोनों सेम है। ये हमारा सिंगल पोर्ट है, ये हमारा मल्टी पोर्ट है। यहां पर मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा आगे जा सकता है, वहां पर मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकता है। दैट मीन्स कैन नॉट बिल्ड नेटवर्क। ये नेटवर्क नहीं बना सकता और ये कैन बिल्ड नेटवर्क, ये नेटवर्क बना सकता है। ये फिजिकल लेयर और ये भी फिजिकल लेयर, यानी नो डिफरेंस, हार्डवेयर ओनली हार्डवेयर, और ये भी ओनली हार्डवेयर। यहां भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, दोनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये कैन फॉरवर्ड, ये डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है, और ये कैन ब्रॉडकास्ट, ये डेटा को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। यहां सिंगल ट्रैफिक रहता है, यहां हाई ट्रैफिक यानी मल्टीपल ट्रैफिक। ठीक है, ये चीप है, ये भी चीप है, लेकिन कंपैरेटिवली कॉस्टली, इसके कंपैरिजन में कॉस्टली रहता है। एक कॉमन चीज और है, डिफरेंस नहीं है, और वो है नो फिल्टरिंग। नो फिल्टरिंग, वैसे तो यहाँ फिल्टरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल डायरेक्शन चलता है, तो फिल्टरिंग वगैरह कुछ जरूरी है ही नहीं, वहाँ फिल्टरिंग नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने रिपीटर और हब का कंपैरिजन पढ़ा।
आगे के नेटवर्किंग डिवाइसेस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।